अब 3 बजे की दूसरी खबर आपको बताते हैं। ईडी ने शनिवार सुबह कोलकाता में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की टीम ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी के यहां पर छापेमारी की थी, जिसमें अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी ईडी की छापेमारी पर हैं और ईडी के रडार पर लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि अर्पिता के आवास से 20 करोड़ रुपए नकदी बरामद की गई है और उसके साथ ही ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ईडी की टीम ने वर्तमान शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य, पीके बंदोपाध्याय के यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने चंदन मंडल उर्फ रंजन के यहां पर भी छापेमारी की, जिसकी इस भर्ती घोटाले मामले में एजेंट की भूमिका रही थी। चंदन मंडल के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। तो बंगाल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और ये बड़ी कार्रवाई चटर्जी के आवास पर ईडी अब भी मौजूद है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। 24 घंटे से ईडी की रेड लगातार पार्थ चटर्जी के आवास पर चल रही है। अर्पिता से उनके आवास पर 20 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तारी अर्पिता की भी हो चुकी है, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी दोनों के दोनों ईडी के रडार पर हैं। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, शिक्षा मंत्री बंगाल के रह चुके हैं और ईडी की बड़ी छापेमारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे से लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। यानी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ईडी के निशाने पर और गिरफ्तारी हो चुकी है। एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना और वो भी पब्लिक पैसे से लूटकर, पब्लिक एसेट्स को लूटकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज़ है ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। विवेक दीक्षित संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी। विवेक, आवाज सुन पा रहे? जी जी। तरीके से बंगाल में एक बार फिर से राजनीति का जो भूचाल, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में एक बार फिर से राजनीति का भूचाल आ चुका है। आप सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है जिस तरीके से वहाँ पर इतनी बड़ी रकम मिलती है, जो पहाड़ जैसे वहाँ पर जो आप नोट देखते हैं वहाँ पे पहाड़ जैसे नोट होते हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरी आपको बात बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पार्थ चटर्जी की बात करें तो पार्थ चटर्जी का स्वास्थ्य इस समय सही नहीं, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से अगर हम 2008 की बात करें, 2008 में पार्थ चटर्जी वहाँ के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे।
शिक्षा मंत्री घोटाले का मामला जो सामने आया है, क्योंकि टीचरों की जो भर्ती थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पैसा लिया गया था, घोटाला हुआ था। लेकिन उस समय अगर हम बात करें अर्पिता की, तो अर्पिता जो थी बहुत ही नज़दीकी थी, अर्पिता मुखर्जी उनके बेहद नज़दीकी मानी जाती थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो 26 घंटे की पूछताछ चली थी पार्थ चटर्जी से, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नज़दीकियाँ सामने निकल के आई, उसके बाद अर्पिता के घर से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी होती है। अगर हम बात करें वहाँ पर जेवर की, तो जेवर भी 50 लाख से ऊपर है और 20 करोड़ से ज़्यादा से ऊपर रकम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर जो पैसे पाए गए हैं, तो एक जैसे नहीं बैंक होता है काजल कि वहाँ पर नोट जाके रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनको अर्पिता को इतना भी समय वहाँ पर इन लोगों को नहीं लगता था कि उसकी गड्डियाँ कौन बनाए। तो वहाँ पर जो पहाड़ जैसे नोट है, कहीं ना कहीं एक तरफ भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। और अगर हम बात करें अर्पिता मुखर्जी की, तो अर्पिता मुखर्जी को मॉडलिंग बहुत पसंद है। हालांकि हम बात करें तो इन्होंने तमिल पिक्चरों में भी काम किया है, हीरोइन का रोल किया है। उसके बाद इनको मॉडलिंग का बहुत शौक है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से इनकी अगर संपत्तियों की बात करें तो कई इनके मकान भी वहाँ पर, उनकी जो ज़मीनें भी वहाँ पर देखी गई इनके नाम से। काजल, ये कोई पहला मामला नहीं है विवेक, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। ये नेता पहले भी कई बार इस तरह के घोटालों में फंस चुके हैं और इनके घर से बहुत ज़्यादा कैश बरामद भी किया जाता है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ईडी के रडार पर किस तरीके से, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रदेश के रह चुके हैं और उनके करीबी हैं, उनके घर से नकदी बरामद होती है। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे कि इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है, घोटाले हो सकते हैं, भ्रष्टाचार, बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी में एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। क्योंकि हालांकि जिस समय ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पार्थ चटर्जी, उसके बाद घोटाले की जो बात सामने आई थी, उसमें घोटाले में लिप्त थे। इसके बाद उनको जब दोबारा सरकार बनती है, उसके बाद उनको उद्योग मंत्री बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें अभी खुलकर आएंगी, क्योंकि जांच का विषय। हालांकि 26 घंटों की जो पूछताछ हुई थी, ईडी से जो पूछताछ 26 घंटों की चली है, तो उसमें इतना निकल कर आया है। हालांकि जो नज़दीकी है, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने जो उनके नज़दीकी से, क्योंकि उनको भी खंगाला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी थी वो अर्पिता मुखर्जी थी, तो सबसे पहले उनको ही देखा गया। हालांकि अब उनके भी रिश्तेदारों को ईडी कहीं ना कहीं जो तलाश कर रही है, जो इसमें जो अहम भूमिका रही है, जो पार्थ चटर्जी के जो खास रहे, उनको भी खंगालने का प्रयास कर रही है। काजल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।